Hello my dear student, welcome back to channel my new video. My name is video from A1 कोचिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैश बुक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक पूरा का पूरा करके देख लिया था। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आप लोगों ने देख लिया और अच्छे से सीख लिया। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सब्सिडरीज बुक। ठीक है, तो सब्सिडरीज बुक का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि जब जर्नल आपका जब बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो एक ही बुक यानी कि जर्नल में सब कुछ रिकॉर्ड करना क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग छोटी छोटी बुक में डिवाइड कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरीज बुक। जब जर्नल बुक को छोटे छोटे अलग अलग सब डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरीज बुक। जिसमें मैंने आपको बताया था पहली बुक थी कैश बुक, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब कैश बुक के बाद जो अगली बुक आज हमें सीखनी है बेटा, उसका नाम है परचेज बुक। ठीक है, तो परचेज बुक आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। फिर आपका इसमें सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है और जर्नल प्रॉपर है। अगर आपने ढंग से परचेज बुक सीख लिया तो ना आपको सेल्स में दिक्कत होगी, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में। सब के सब एक जैसे ही होते हैं, मुश्किल से 1-2% का चेंज है उसमें बस। ठीक, तो बात करते हैं परचेज बुक क्या होती है पहले। तो परचेज बुक का मतलब होता है जब कोई भी आप सामान खरीदते हो वो किस में जाता है, परचेज बुक में। लेकिन कौन से सामान, क्रेडिट वाले सामान। जब कोई भी सामान खरीदोगे आप और उधार पे खरीदोगे, किस पे खरीदोगे बेटा, उधार। किस पे, उधार, यानी कि क्रेडिट पे खरीदोगे तो वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे, कहाँ रिकॉर्ड होंगे, परचेज बुक में। लेकिन अगर आप कोई सामान कैश में खरीदते हो तो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में। लेकिन अगर आप कोई सामान उधार पे खरीदते हो तो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, सारे के सारे बेटा आपके परचेज बुक में। कहाँ होते हैं, परचेज बुक में। तो परचेज बुक का फॉर्मेट देख लो क्या होता है। सबसे पहले होगा डेट, फिर होगा नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो उसका नाम लिखोगे, पूरी डिटेल लिखोगे। फिर आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखोगे। फिर आप यहाँ पर LF लिखोगे। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। फिर आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर समझते हो ना, जो आपको रिसिप्ट मिलेगी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो उधार पे सामान बेचोगे, सॉरी जो उधार पे सामान खरीदोगे तो आपको एक नोट मिलेगा, उसी को बोलते हैं इनवॉइस नंबर। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, डिटेल्स। फिर यहाँ पर रहेगा इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट। अगर चूँकि GST का अमाउंट दिया रहेगा तो आपको GST का अमाउंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स बतानी पड़ेगी, यहाँ पर टोटल अमाउंट बताना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस बुक को करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना। मान लो आपका बिजनेस, सपोज यहीं पर लिख दे रहा हूँ, मैं रफ कर दूंगा। मान लो आपका बिजनेस फर्नीचर का है। किसका बिजनेस है बेटा, फर्नीचर का है। और आप फर्नीचर का बिजनेस है तो आप क्या खरीदोगे, जाहिर सी बात है फर्नीचर ही खरीदोगे, है ना। मतलब बिजनेस फर्नीचर का है तो परचेज बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें। आप पर्सनल कोई चीज़ खरीद के लाओगे, आपने अपने लिए कोई फर्नीचर खरीदा या कोई AC खरीद ली, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। या फिर आपने फर्नीचर ही पर्सनल यूज़ के लिए खरीद लिया, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेज बुक में वो रिकॉर्ड होता है जो सामान आप खरीद के दोबारा बेचते हो, बिजनेस करने के पर्पस से। जो सामान आप बिजनेस करने के पर्पस से खरीदते हो, भाई आपने खरीदा, आप उसको महंगे दाम में बेचोगे, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक पे। लेकिन अगर ये मोबाइल मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद लिया, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने ये मोबाइल खरीदा है दोबारा बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है तो यहाँ पर सारी चीज़ें फर्नीचर से रिलेटेड रिकॉर्ड होगी, यानी कि चेयर हो गया, डेस्क हो गया, बोर्ड हो गया, सब फर्नीचर से रिलेटेड, बेड हो गया, ये सब क्या फर्नीचर है। लेकिन लिखा है क्लोथ्स, आपने कपड़े खरीदे, ठीक है, दुकान आपकी फर्नीचर की है लेकिन आपने कपड़े खरीदे, तो इसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लो आपकी दुकान फर्नीचर की है लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद रहे हो, कौन से, इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। या मान लो आपकी दुकान अभी इलेक्ट्रॉनिक की है और आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक वाले ही आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर वाले ही आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस बात का आप लोग खास ख्याल रखेंगे। क्लियर है, रफ करूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर बेटा, दिख रहा है, लिखा है MS राम नारायण। क्या लिखा है बेटा, कहाँ चले गए, राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला हु आर डीलर इन रेडीमेड गारमेंट्स। तो वो एक नाम है जिसका नाम है MS राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला। कहाँ से बेटा, केरला से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ केरला से। कहाँ से है, दुकान कहाँ है आप लोग, ये जो दुकान है जो आप खरीदने वाला है वो कहाँ का है,
केरला का है, ठीक है। हु आर डीलर्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, जो कि किसका बिजनेस करता है, बिजनेस करता है रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स का मतलब गारमेंट समझ लो, यानी कपड़े का बिजनेस है। किसका बिजनेस है बेटा, कपड़े का बिजनेस है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा ये समझो, अगर आप मान लो कि यूपी के हो, कहाँ के हो आप, यूपी के हो, और आप यूपी में ही सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, अगर एक स्टेट का एक ही स्टेट में है तो वहाँ पर क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर मान लो आप यूपी के हो, एमपी से ट्रांजैक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र से सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। ये आप लोगों ने जीएसटी में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर एक स्टेट का लेन देन दूसरे स्टेट से होगा तो वहाँ पर आईजीएसटी, लेकिन एक स्टेट का एक ही स्टेट में होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस क्वेश्चन में आप रहने वाले कहाँ के हो भाई साहब, केरला के हो। अब इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। लिखा है परचेज फ्रॉम फैशन हाउस, दिख रहा है स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन लिख लेना। परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में खरीदा है आपने। फैशन हाउस की दुकान है जहाँ से आपने सामान खरीदा है, और दुकान का नाम, वो दुकान है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो आप रहने वाले कहाँ के हो, केरला के। जो दुकान है वो कहाँ है, जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो, महाराष्ट्र में। यानी कि कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब इसको करना कैसे रहता है, आप लोग ध्यान से देखो फटाफट। सबसे पहले आप यहाँ पर डिटेल लिखो कि आप खरीद क्या रहे हो। 2 तारीख है, कौन सा महीना है भाई, 2 मई। 2 मई को क्या हो रहा है, जो डिटेल है वो लिखो। आप क्या कर रहे हो, परचेस फ्रॉम फैशन हाउस, तो जो हुआ वही लिखो, परचेज फ्रॉम, बस डिटेल यहां पर फिल करनी है, फैशन हाउस, ठीक है। फैशन हाउस से खरीदा है, कहाँ के रहने वाले हैं, मुंबई के, मुंबई महाराष्ट्र। जो क्वेश्चन में लिखा रहा करे वही लिख दिया करो, दिमाग कुछ नहीं लगाना, ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपने डिटेल लिखी। क्या क्या खरीदा आपने बेटा, यहाँ से आपने 1000 शर्ट खरीदी, कितनी, 1000 शर्ट। तो उसको ऐसे लिखो, 1000 शर्ट्स एट द रेट 1800 पर यूनिट। 1800, 1800 रुपये की है पर यूनिट, ठीक है। दूसरा क्या है, 75 टी शर्ट्स एट द रेट 1600 पर यूनिट। कितना रुपए, 1600 रुपये पर यूनिट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप कितना आप लोगों ने किया, अब बताओ कितना कितना आएगा। अगर 1000 का 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन 1,80,000। क्या लिखोगे, 1,80,000। भाई इसका से मल्टीप्लाई कर लो, और 75 का 1600 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आएगा 1,20,000, ठीक है। मेरे पास आंसर इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको इनवॉइस नंबर नहीं दिया है। इनवॉइस नंबर दिया रहता है, मान लो इस तरह से 380, जो भी बिल नंबर दिया रहेगा इनवॉइस नंबर, वो आप यहाँ पर लिख देना, मेंशन कर देना, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो ये है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन बहुत से क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिख दोगे, जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा, ठीक है। मान लो भी 380 है, ठीक है, और इतना इस इनवॉइस नंबर का इतना ही काम है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद देखो आप यहाँ से करोगे लेस। लेस क्या करोगे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। कितना है ट्रेड डिस्काउंट बेटा, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 20% का। कितने परसेंट का दे रखा है, 20%। तो इन दोनों को जोड़ के आ कितना रहा, 1,80,000, 1,20,000, यानी कि 3 लाख रुपए। 3 लाख में आप कितना लेस करोगे, 20%। तो 3 लाख का 20% कितना होता है बच्चा, पता आप लोगों को, 3 लाख का 20% होता है 60,000। कितना होता है, 60,000। तो अब लेस करने के बाद कितना आएगा, 3 लाख में अगर 60,000 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 2,40,000, 2,40,000। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप रहने वाले केरला के हो, बाइंग एंड सेलिंग आप कहाँ से कर रहे हो, महाराष्ट्र से कर रहे हो। डेट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी होगा, ठीक है, आईजीएसटी। क्वेश्चन में शुरू में ही देखो ऊपर लिखा हुआ है कितने % जीएसटी लगना है, लिखा है जीएसटी, जहाँ चला गया भाई, जीएसटी था,
कुछ भी मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन। नीचे है, देखो नीचे लिखा है प्रीपेड परचेज अमाउंट अज्यूमिंग CGST 9%, SGST 9%, 9%, 9%, CGST 9%, SGST 9%। यहाँ पर नहीं तो आप लोग क्या करोगे 18% IGST 18%। तो 2,40,000 का 18% कितना आएगा भाई? मेरे पास तो है, मैं देख लेता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। उसमें जल्दी से बताओ कितना आएगा। 1,80,000 का अगर हम लोग 18% करेंगे तो आपका आएगा बेटा 43,200। कितना आएगा? 43,200। कितना आएगा? 43,200। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आएगा 2,40,000 में 43 ऐड करेंगे कितना आएगा? 2,83,200। कितना आ जाएगा? 2,83,200। यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? समझ में आया? क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले जो दुकान का नाम था वो लिखा, फिर जो खरीदा था वो लिखा, फिर 1,000 शर्ट का 1,800 से मल्टीप्लाई करो 1,80,000 आएगा। 75 टी शर्ट, एक टी शर्ट आपकी 1,600 की थी तो मल्टीप्लाई किया तो आया 1,20,000। दोनों को जो टोटल आया 3 लाख रुपए। फिर उसमें डिस्काउंट था 20% का, तो 3 लाख का 20% निकाला, कितना आया? 60,000 रुपये। फिर उसमें IGST लगाना था क्योंकि दूसरे स्टेट में हो रहा था तो IGST लगा 18%, 43,200 रुपये। तो टोटल कितना है? 2,83,200 रुपये, क्योंकि IGST जोड़ दिया। अब करना क्या है? इनपुट CGST यहाँ पर कुछ लगा नहीं है, SGST यहाँ पर कुछ लगा नहीं है। IGST कितना लगा है बच्चा? 43,200। तो आप यहाँ पर लिख दो 43,200, ठीक। और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना आया था? 2,83,200, 2,83,200। इस तरह से बेटा आप लोगों को करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो बता दो, और आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो देखो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? 10 मई। क्या लिखा है? 10 मई। ठीक है भाई, इसको देखने के बाद इतना यहाँ पे लिख देना 10 मई। यहाँ पे इतना काम हो गया, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, पूरा यहाँ से यूँ ऐसे बन, ठीक। अब 10 मई को क्या हो रहा है? 10 मई को देखो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। आई एम सो सॉरी। 10 मई को लिखा बेटा परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स। अपोलो गारमेंट्स से खरीदा है और दुकान कहाँ की? केरला की है। लो भैया, रहने वाले कहाँ के हो? केरला के। सामान खरीदे कहाँ से हो? केरला से। तो यहाँ पर डिटेल लिखो, परचेज्ड फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला, ठीक। लिखा है 65 शर्ट्स खरीदे हैं, ठीक है। शर्ट है भाई, दुकान किससे की? आपकी गारमेंट्स की। क्या खरीदे हो आप? शर्ट। तो यहीं पे लिखोगे 65 शर्ट्स। क्या लिखोगे? 65 शर्ट्स एट द रेट कितने की है? 2,000 पर पीस। एक पीस 2,000 रुपये की, यानी कि तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2,000 का कितने से? 65 से। तो आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा। इनवॉइस नंबर कुछ दिया नहीं है तो आप 480 मान लो, ठीक। कुछ भी लिख सकते हो, जो दिया रहेगा वो आप लिख लेना। फिर लिखा है आपने अपोलो गारमेंट से 80 टी शर्ट भी ली। कितनी टी शर्ट? एट द रेट कितने की है? 1,500 पर पीस। जो लेते जा रहे हो लिखते जाओ, ठीक है। तो टी शर्ट खरीदी, 80 टी शर्ट खरीदी है, 1,500 रुपये की एक है। 65 टी शर्ट खरीदी है, 2,000 रुपीज़ की एक है। मल्टीप्लाई कर दो भैया, 65 का 2,000 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो कितना आएगा? कहाँ गया? 1,30,000। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,30,000 करके देख लेना। 65 का 22,000 मल्टीप्लाई करो, 1,30,000 आएगा। 80 का मल्टीप्लाई 1,500 से करोगे तो आपका आएगा 1,20,000। तो यहाँ पर जोड़ के दोनों कितना आ जाएगा? 1,30,000 और 1,20,000, यानी कि 2,50,000, 2,50,000। यहाँ तक कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसमें लेस करो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया रहता है, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चा इस क्वेश्चन में? 20%। कितना है? 20% है। तो 20% निकालो। 2,50,000 का 20% कितना आएगा? 2,50,000 का 20%, 10% आएगा 25,000। तो 20% कितना आएगा? 50,000। ओरल कर सकते हो। तो लेस करने के बाद कितना आएगा? 2 लाख
अगर डिस्काउंट लेस करने के बाद कितना आ रहा है बेटा, 2 लाख रुपीज़ आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो रहने वाले केरला के, तो दुकान भी कहाँ की है, जहाज खरीदो वो भी केरला की है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, CGST 9%, SGST 9%, 2 लाख का 9% और 2 लाख का 9%, कितना कितना आएगा, निकाल के बताओ मुझे। 18,000 आएगा। 18,000 कितना आएगा, 18,000 और 18,000। समझ में आ रही बात, कोई परेशानी है यहाँ तक कि नहीं है, क्लियर है। अब इसको ऐड कर लो यहाँ पे, 2,36,000। तो टोटल जो आएगी डिटेल में आपका पेमेंट कितना आ रहा है, 2,36,000। कितना आएगा बच्चा, 2,36,000। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर फिल कर दो। CGST था इस बार, जी सर था। कितना था CGST, ये देखो 18,000, तो CGST वाले कॉलम में लिखो 18,000। SGST भी कितना था, 18,000। ठीक है, समझ में आ रही बात। IGST था इस बार, नहीं था, यहाँ पे डैश कर दो। और टोटल कितना था, 2,36,000, 2,36,000, दैट्स इट। समझ में आई बात, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने रहेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आ जाए, कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखो आगे लिखा है, तीसरी पॉइंट लिखा है, देखो ध्यान से सुनना। लिखा है परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता। एक सेकेंड, लिखा, हाँ, परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस। क्या लिखा है, गार्डन फर्नीचर हाउस। आपकी दुकान क्या है की है, गारमेंट्स की। ये क्या है, गार्डन है, गारमेंट्स नहीं बोला, गारमेंट फर्नीचर हाउस। दुकान कपड़े की है और मैं खरीद क्या रहा हूँ, फर्नीचर। तो आप जिस चीज़ की दुकान है उसी चीज़ को रिकॉर्ड करोगे, कुछ और खरीद रहोगे तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्या करोगे, इसको इग्नोर करोगे। फिर क्या लिखा है, इसकी जो भी है वहाँ से इसको इग्नोर कर दो। फिर 25 तारीख को लिखा है परचेज फ्रॉम अमिताभ शर्ट्स न्यू दिल्ली फॉर कैश। क्या लिखा है, अमिताभ शर्ट्स दुकान का नाम है, आपने वहाँ से शर्ट खरीदी है न्यू दिल्ली से, लेकिन एक लाइन लिखी आगे, न्यू दिल्ली फॉर कैश। क्या लिखा है, कैश। आप लोग कौन सी बुक बना रहे हो, परचेज बुक। परचेज बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट यानी कि उधार की, लेकिन यहाँ तो लिखा है कैश में खरीद रहे हो, तो इसमें भी क्या करोगे, इग्नोर करोगे। बाकी कुछ नीचे और कुछ है नहीं, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो बस यही काम आपको करना होता है, किसमें, परचेज बुक के अंदर। आई होप, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले ले लिया, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। इसी के साथ चैप्टर, इस टॉपिक को करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और आपका टॉप चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। 4 दिन के अंदर 4 बुक्स आएगी, सारी की सारी सेम है। बस आपको नॉर्मल बता भी देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर आपने जहाँ पर आपने परचेज लिखा है ना, यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखा है, आप यहाँ पर बायर का नाम लिख देना सेल्स बुक पे, काम खत्म। समझ में आ रही बात, मतलब और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सेम वैसे ही करना है। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा, कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर लेना, कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।